पुराने अहदनामा में से अहबार की किताब उसका 6वां बाब। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, अगर किसी से ये खता हो कि वो खुदावंद का कसूर करे और अमानत या लेन देन या लूट के मामला में अपने हमसाया को फरेब दे या अपने हमसाया पर जुल्म करे या किसी खोई हुई चीज़ को पाकर फरेब दे और झूठी कसम भी खा ले, पस इनमें से खा कोई बात हो जिसमें किसी शख्स से खता हो गई है, सो अगर उससे खता हुई है और वो मुजरिम ठहरा है, तो जो चीज़ उसने लूटी या जो चीज़ उसने जुल्म करके छीनी या जो चीज़ उसके पास अमानत थी या जो खोई हुई चीज़ उसे मिली या जिस चीज़ के बारे में उसने झूठी कसम खाई, उस चीज़ को वह ज़रूर पूरा पूरा वापस करे और असल के साथ 5वां हिस्सा भी बढ़ा दे। जिस दिन ये मालूम हो कि वो मुजरिम है, उसी दिन वो उसे उसके मालिक को वापस कर दे। वो अपने जुर्म की कुर्बानी खुदावंद के हुजूर चढ़ाए और जितना दाम तू मुकर्रर करे उतने दाम का एक बेऐब मेंढा रेवड़ में से जुर्म की कुर्बानी के तौर पर काहिन के पास लाए। यूं काहिन उसके लिए खुदावंद के हुजूर कुफारा दे तो जिस काम को करके वो मुजरिम ठहरा है उसकी मुआफी उसे मिलेगी। पूरी सोख्तनी कुर्बानियां। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, हारून और उसके बेटों को यूं हुक्म दे कि सोख्तनी कुर्बानी के बारे में शरा यह है कि सोख्तनी कुर्बानी मज़बह के ऊपर आतिशदान पर तमाम रात सुबह तक रहे और मज़बह की आग उस पर जलती रहे। और काहिन अपना कतान का लिबास पहने और कतान के पजामे को अपने तन पर डाले और आग ने जो सोख्तनी कुर्बानी को मज़बह पर भस्म करके राख कर दिया है, उस राख को उठाकर उसे मज़बह की एक तरफ रखे। फिर वो अपने लिबास को उतार कर दूसरे कपड़े पहने और उस राख को उठाकर लश्करगाह के बाहर किसी साफ जगह में ले जाए और मज़बह पर आग जलती रहे और कभी बुझने ना पाए। और काहिन हर सुबह को उस पर लकड़ियां जलाकर सोख्ती कुर्बानी को उसके ऊपर चुन दे और सलामती के ज़बीहों की चर्बी को उसके ऊपर जलाया करे। मज़बह पर आग हमेशा जलती रखी जाए, वो कभी बुझने ना पाए। अनाज के नजराने और नज़र की कुर्बानी के बारे में शरअ यह है कि हारून के बेटे उसे मज़बह के आगे खुदावंद के हुजूर गुजराने और वो नज़र की कुर्बानी में से अपनी मुट्ठी भर इस तरह निकाले कि इसमें थोड़ा सा मैदा और कुछ तेल जो उसमें पड़ा होगा और नज़र की कुर्बानी का सब लुबान आ जाए और इस यादगारी के हिस्सा को मज़बह पर खुदावंद के हुजूर राहत अंगेज खुशबू के तौर पर जलाए। और जो बाकी बचे उसे हारून और उसके बेटे खाएं, वो बगैर खमीर के पाक जगह में खाया जाए, यानी वो खैमा इज्तिमा के सहन में उसे खाएं। वो खमीर के साथ पकाया ना जाए। मैंने ये अपनी आतिशीन कुर्बानियों में से उनका हिस्सा दिया है और ये खता की कुर्बानी और जुर्म की कुर्बानी की तरह निहायत पाक है। हारून की औलाद के सब मर्द उसमें से खाएं। तुम्हारी पुश्त दर पुश्त खुदावंद की आतिशीन कुर्बानियों में से ये उनका हक होगा। जो कोई उन्हें छूहे वो पाक ठहरेगा। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि जिस दिन हारून को मसा किया जाए उस दिन वो और उसके बेटे खुदावंद के हुजूर ये चढ़ावा चढ़ाएं कि ईफा के 10वें हिस्सा के बराबर मैदा आधा सुबह को और आधा शाम को हमेशा नजर की कुर्बानी के लिए लाएं। वो तवे पर तेल में पकाया जाए। जब वो तर हो जाए तो तू उसे ले आना। इस नजर की कुर्बानी को पकवान के टुकड़ों की सूरत में गुजराना ताकि वो खुदावंद के लिए राहत अंगेज खुशबू भी हो। और जो उसके बेटों में से उसकी जगह काहिन ममसू हो वो उसे गुजराने। ये दायमी कानून होगा कि वो खुदावंद के हुजूर बिल्कुल जलाया जाए। काहिन की हर एक नज़र की कुर्बानी बिल्कुल जलाई जाए, वो कभी खाई ना जाए। खता की कुर्बानियाँ। और खुदावंद ने मूसा से कहा, हारून और उसके बेटों से कह कि खता की कुर्बानी के बारे में शरअ यह है कि जिस जगह सोख्ती कुर्बानी का जानवर ज़बह किया जाता है वहीं खता की कुर्बानी का जानवर भी खुदावंद के आगे ज़बह किया जाए। वो निहायत पाक है। जो काहिन उसे खता के लिए गुजराने वो उसे खाए, वो पाक जगह में यानी खैमा इज्तिमा के सहन में खाया जाए। जो कुछ उसके गोश्त से छू जाए वो पाक ठहरेगा। और अगर किसी कपड़े पर उसके खून की छींट पड़ जाए तो जिस कपड़े पर उसकी छींट पड़ी है तो उसे किसी पाक जगह में धोना। और मिट्टी का वो बर्तन जिसमें वो पकाया जाए तोड़ दिया जाए। पर अगर वो पीतल के बर्तन में पकाया जाए तो उस बर्तन को मांझ कर पानी से धो लिया जाए और काहिनों में से हर मर्द उसे खाए, वो निहायत पाक है।
پر جس خطا کی قربانی کا کچھ خون خیمہ اجتماع کے اندر پاک مقام میں کفارہ کے لیے پہنچایا گیا ہے، اس کا گوشت کبھی نہ کھایا جائے بلکہ وہ آگ سے جلا دیا جائے۔ آمین اور آمین۔